किया गया सारी रात, ख़ास तौर पे फजर की नमाज के वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे, और उनके ऊपर ना सिर्फ गोलियां चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़िर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी गैर कानूनी अफगान शहरी को दुकान, मकान या मुलाजमत देगा, यानी कोई किराए पर कोई चीज देगा, तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के हवाले से चारों सूबों को भी मुतला कर दिया गया है। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के शहर मुरीद के अंदर रात को लाइटें बंद करके एक बार फिर कत्लेआम किया गया। सड़कों के ऊपर मुतअद्दिद लाशें इस वक्त पड़ी हुई हैं, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, इतनी दर्दनाक वीडियोज़ हैं कि पुलिस और रेंजर्स के एहलकार लाशों के ऊपर अपने डंडे रख करके खड़े हैं। बयान था वो भी सामने आया कि अब हम एहतजाज करने नहीं जा रहे, हम तो जश्न मतलब हम तो यकजहती के लिए जा रहे हैं। जो वहाँ पर बयानिया मतलब कि जो वहाँ पर मुआहदा हो गया है, उसके बाद एहतजाज की तो ज़रूरत नहीं रही। अभी तक मैंने खुद दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हुई वीडियोस देखी हैं। कोई उठा कर ले जा रहे हैं, कोई घसीट कर ले जा रहे हैं, कोई जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई घरों में पड़े हुए हैं, कोई गाड़ियों में पड़े हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स इस तरह आपको चलती हुई नज़र आ रही है और आसपास लाशें पड़ी हुई हैं। बुजुर्ग एक शहरी जिसे गोलियां लगी और मरने के करीब है और वो हाथ बढ़ा के अपने लिए मदद मांग रहा है। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा था। इतना जुल्म और चारों तरफ से इन लोगों को घेरा हुआ। आईजी पंजाब खुद वहाँ पे मौजूद था। कुछ इतलात के मुताबिक वहाँ पे कुछ वज़रा और मोहसिन नकवी भी गया था और ये खून की होली खेली गई है। अब तक की इतला के मुताबिक जो कुछ हमने देखा या अभी तक जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने बताया, वो ये कह रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जो लीडर हैं तहरीक लब्बैक के, उन्हें गोलियां लग गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके कंधे में 1 गोली लगी, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें 3 गोलियां लगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो अपने कंटेनर पे बेहोश हो गए थे और वहाँ से जो है उन्हें पकड़ के ले गए सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। जबकि उनका भाई जो अनस रिजवी है, छोटा लड़का, वो भाई है उनका, वो भी कहा जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी है। जबकि ये भी दावा किया गया कि कुछ कायदीन और कुछ कारकुनान जो हैं वो वहाँ पे भी तहरीक लब्बैक के शहीद हुए हैं। तो हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी और ज़ख्मी पड़े हुए थे। बहुत अजीब सूरत हाल थी जो वहाँ से रिपोर्ट हो रही है। मैं क्योंकि ख़ुद वहाँ पे फ़र्स्ट हैंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और अब रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे जिस तरह गोली चल रही थी। हम अभी इन्हिसार करेंगे तहरीक लब्बैक जो बात कह रही है उसके ऊपर। और तहरीक लब्बैक ये दावा कर रही है गुज़िश्ता 24 घंटों से, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया, कि उनकी लाशें छीन ली जाती हैं, एम्बुलेंसेज में डालकर गायब कर दी जाती हैं। बता ही नहीं रहे कि उनके कितने लोग मारे गए हैं और उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके ज़ख्मियों को गायब किया जा रहा है। बल्कि वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ जिस तरह भाग रही थी उसमें ये दावा किया गया कि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के नीचे भी आ गए। ये खौफनाक मनाजिर हैं। 26 नवंबर के बाद हमने इस तरह के मनाजिर अब देखे पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह की चीज़ें हमने 26 नवंबर को देखी थी और ये इंतहाई तकलीफ़ दे मनाजिर हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोनों भाई जो लीडरान हैं वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें उठाकर ले गई हैं और इतला ये दी जा रही है कि दोनों ज़ख्मी भी हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साद रिजवी गुज़िश्ता 24 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं लगातार बार बार कह रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, हम टीम भिजवा देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करो। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम 1-1.5 महीने के लिए अपना ये मार्च मुलतवी कर देते हैं, हमें मुज़ाकरात का मौका दिया जाए, हम बाद में दोबारा आ जाएंगे और यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ अपना एक प्रोग्राम करेंगे 1 दिन का, कहीं पर भी हम धरना नहीं देंगे। वो काफ़ी बैकफुट पर चले गए थे, उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी और मुज़ाकरात के ज़रिए से एहतजाज ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों ने मुझे बाकायदा उनकी क़यादत ने मैसेजेस किए, मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल फ़ोन में वो मैसेजेस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमें आगे बढ़ने दिया जाता है, हमें पीछे हटने नहीं दिया जा रहा, हमें धकेल कर लाहौर से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया गया है और हमें घेरा जा रहा है। इस किस्म की बातें उन लोगों ने मेरे साथ की तहरीक लब्बैक की क़यादत ने। और वो मुझे ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमें ट्रैप किया गया है,
और हमारे ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। फिर जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेज हैं जिन सहाफ़ियों के, उनमें से एक से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इमरान साहब मामला ये है कि अब तय कर लिया गया है बड़े हाई लेवल के ऊपर कि इन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, यानी इन्हें अब रास्ते से हटाया जाएगा, तहरीक लब्बैक को, इसको हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाएगा। ये फैसला किसी लेवल पर किया गया क्योंकि देखें अभी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के करीब भी जाना है, तो उन्हें यह भी बताना है कि पाकिस्तान में कितनी शदीद मुखालफत हो रही। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिनमें अरशाद भट्टी साहब भी हैं, कुछ और मेरे दोस्त भी हैं सहाफ़ी, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जी अगर फ़लस्तीनी मान गए और अरब मान गए तो आपको क्या तकलीफ़ है, अब अमन मुआहदा हो गया तो आप एहतजाज करने के लिए क्यों निकले। देखिए अभी एहतजाज हुआ है बरतानिया में, इस मुआहदे के बाद 2 लाख लोग निकले हैं। साउथ अफ्रीका में आज एहतजाज हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकल रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको प्रोटेक्शन दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे के बाद यूरोप के कई ममालिक के अंदर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इसराइली पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन किसी भी दुनिया के एक मुल्क में मुजाहिरीन के ऊपर ऐसे गोली नहीं चली है, इस तरह कत्लो गारतगिरी नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई है। लेकिन पुलिस वाले उसके ऊपर से पांव गुजार करके चलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानियों, ये ऐसे मनाजर हैं जो पाकिस्तान के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये मनाजर नहीं देखे। डी चौक में जो कत्लेआम हुआ था, नो डाउट कि वो इंतहाई संगीन और दर्दनाक था, लेकिन वहाँ पर लोगों को प्रेस करके, लाइटें बंद करके, गोलियां चला करके साइड पे कर दिया गया था और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फौरी तौर पे लाशों को उठा करके सड़क को धो दिया गया था मुकम्मल तौर पे। लेकिन जो मनाजिर आज देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं माजरत के साथ आपको कोई वीडियो नहीं दिखा सकता, ये यूट्यूब की पॉलिसी इजाज़त ही नहीं देती कि इस तरह की दर्दनाक वीडियोस व्यूवर्स के सामने लाई जाए। इस वक्त वहाँ पर यह हाल है कि लाशों को उठा करके नालों में फेंका जा रहा है, लाशों को उठा करके गायब किया जा रहा है। लेकिन जो वीडियोस रात की लोगों के सामने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रही हैं, वो इतनी दर्दनाक हैं, वो इतनी दर्दनाक हैं कि कोई भी पाकिस्तानी उन्हें देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हर तरफ आग लगी हुई है, कंटेनर्स को, बसों को, सब्जी मंडी को बिल्कुल जला के राख कर दिया गया हुआ है। बेपनाह नफरी वहाँ पर मौजूद है कि साद रिजवी साहब के भाई और साद रिजवी के ज़ख्मी होने की इतलात इस वक्त है, वो कहाँ है किसी को नहीं पता, वहाँ से कोई भी खबर ऐसी नहीं आ रही। दूसरी तरफ से इसकी कोई तरदीद भी नहीं की जा रही, लेकिन सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी को भी गोलियाँ लग चुकी हैं। ये कत्लेआम क्यों किया गया? एक दिन पहले हमने देखा साद रिजवी की वीडियो सामने आई, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, बार बार कंटेनर के ज़रिए एक बात कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो भी हमें कहेगी हम वो मानेंगे। यानी कि वो इस लेवल तक आ गए थे, यहाँ तक वो पहुँच चुके थे कि भाई जो भी हमें कहा जाए हम मान लेंगे, लेकिन हमारे साथ बैठ के बात तो करो। दूसरी तरफ से कोई बात उनके साथ नहीं की गई। मतलब वो हर सूरत यहाँ से कोई ना कोई एग्जिट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता दिया जाए। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये फिर होता क्या है? होता कैसे है कि अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है तो आपको लड़ाई चाहिए। अब लड़ाई कैसे होगी? उसके लिए 2 फरीक चाहिए। अगर मैं अकेला बाज़ार में खड़ा हूँ, गली में खड़ा हूँ, नुक्कड़ पे खड़ा हूँ, सड़क पे खड़ा हूँ, तो मेरी अपनी ज़ात के साथ तो लड़ाई नहीं हो सकती, मेरे सामने भी किसी को लाना है। तो उसके लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल आईएसआई एक ग्रोह को कहेगी, आईएसआई के अंदर भी हो सकता है 2 ग्रोह हों, लेकिन अमूमी तौर पर एक को एमआई कहती है कि तुम ये काम करो और एक को आईएसआई कहती है कि ये काम करो। अब अगर साद रिजवी साहब को किसी ने कह दिया कि पढ़ जाओ, बड़ा ज़बरदस्त काम है, तुम्हें बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, और हम भी पीछे हैं, और उनको निकाल दिया और उनसे प्रोटेस्ट शुरू करवा दिया। अब दूसरी तरफ उन्हीं का ही दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो क्या चाहेगा कि क्लैश हो, वहाँ पर किसी न किसी किस्म का ज़ाहिर ऑपरेशन हो। लोग आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।